बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह कहानी इंसानियत की शुरुआत की कहानी है। वो वक़्त जब न धरती पर कोई बस्ती थी, न आसमान के नीचे कोई इंसानी साया। बस था तो अल्लाह ताला का हुक्म, उसकी रहमत और उसकी तदबीर। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाऊंगा। फरिश्तों ने अर्श के नीचे सिर झुकाकर कहा, ए हमारे रब, क्या तू ऐसे को पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा, जबकि हम तो तेरी हम्द के साथ तस्बीह करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और यूं अल्लाह ने मिट्टी से पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। मिट्टी से शक्ल दी गई, सांचा तैयार किया गया और फिर अल्लाह ने अपनी रूह उसमें फूंक दी। आंखें खुलीं, जिस्म में जान आई और इंसान ने पहली बार देखा कि दुनिया कैसी लगती है। फरिश्तों को हुक्म हुआ, आदम के आगे सजदा करो। सबने सजदा किया, मगर एक ने इनकार कर दिया, इब्लीस। उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। और वहीं से कहानी शुरू हुई अहंकार और आजमाइश की। इब्लीस को लानत दी गई, वो निकाला गया, मगर उसने कसम खाई, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, आदम की औलाद को तेरे रास्ते से हटाऊंगा। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठहराया, एक ऐसी जगह जहां न तकलीफ थी, न भूख, न प्यास, न थकान। हर तरफ नेमतें, हर रंग की बहारें, हर खुशबू में सुकून। मगर जन्नत में आदम अकेले थे। अल्लाह ने चाहा कि उनका जोड़ा बनाया जाए ताकि वो एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे में सुकून पाए। अल्लाह ताला ने आदम की पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जब आदम की नींद टूटी, उन्होंने सामने एक नूरानी चेहरा देखा। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, मैं एक और इंसान हूं। आदम ने कहा, मुझे किस लिए पैदा किया गया है? हव्वा ने जवाब दिया, तुम्हारे सुकून के लिए। और उस पल इंसानियत का पहला रिश्ता बना, मोहब्बत का, हमदर्दी का, एक दूसरे के सहारे का। दोनों जन्नत में रहते, जहां सब कुछ उनका था, ना कोई दर्द, ना कोई कमी। सिर्फ एक चीज थी जिससे मना किया गया। अल्लाह ने फरमाया, इस खास दरख्त के करीब मत जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। लेकिन इब्लीस, जो बाहर निकाला गया था, अब भी आदम और हव्वा के पीछे पड़ा था। उसका दिल जलता था, वो उन्हें वहीं गुमराह करना चाहता था जहां से उसकी लानत शुरू हुई थी। वो आया और धीरे धीरे फुसफुसाने लगा। उसने कहा, क्या तुम्हें पता है अल्लाह ने इस दरख्त से क्यों रोका है? उन्होंने कहा, अल्लाह ने मना किया है बस। इब्लीस ने कहा, क्योंकि अगर तुम इसका फल खा लोगे तो तुम हमेशा जन्नत में रहोगे, तुम अमर हो जाओगे, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। हव्वा का दिल डोला, क्योंकि उसने कभी शक्ल से मुनकिर नहीं देखा था। शैतान ने कसम खाई, मैं तुम्हारा सच्चा खैर ख्वाह हूं। और यही वो झूठ था जिसने इंसान को जन्नत से जमीन तक ला खड़ा किया। हव्वा ने उस दरख्त का फल तोड़ा और आदम को दिया। उन्होंने भी खा लिया और अचानक जन्नत का नूर कमजोर पड़ने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलती कर दी है। उनके जिस्म से लिबास उठ गया और वो शर्म से पत्तों से अपने जिस्म को ढकने लगे। तभी अल्लाह का हुक्म आया, क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त से नहीं रोका था? क्या मैंने नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? आदम और हव्वा दोनों रोने लगे। उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ न करेगा और रहम न करेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह की रहमत देखिए, वो गफूर है, रहमान है। उसने उनकी तौबा कबूल की, मगर हुक्म दिया, अब तुम दोनों जमीन पर उतर जाओ। वहां कुछ वक्त रहना है, वहां तुम्हारी औलाद फैलेगी, वहां तुम मेहनत करोगे और आखिर में मेरे पास लौटोगे। और इस तरह इंसानियत की शुरुआत हुई। धरती पर पहला कदम, पहली तौबा, पहला सबक। आदम और हव्वा को जन्नत से जमीन पर अलग अलग जगहों पर उतारा गया। एक रिवायत में आता है कि आदम श्रीलंका के इलाके सरंदीब, आज का सीलोन में उतरे, और हव्वा जद्दा, सऊदी अरब के इलाके में। वो एक दूसरे से बिछड़ गए थे और सालों तक एक दूसरे को तलाशते रहे। धरती पर वो ना आदत थी, ना आसान जिंदगी, ना वो नूरानी सुकून, ना जन्नती ठंडक। यहां गर्मी थी, सर्दी थी, दर्द था,
आदम को पसीना आता, भूख लगती, हव्वा को आंसू आते, दिल में तन्हाई महसूस होती, लेकिन दोनों जानते थे ये सज़ा नहीं, ये सबक है। अल्लाह ने उन्हें ज़मीन पर इसलिए भेजा था ताकि उनकी औलाद इस धरती को आबाद करे और अपने रब को पहचाने। सालों तक आदम और हव्वा एक दूसरे को पुकारते रहे। वो पहाड़ों पर चढ़ते, वादियों में उतरते, हर सूरज उगने पर उम्मीद करते कि शायद आज मिलन का दिन है। और फिर एक दिन जब दोनों अरफात के मैदान में पहुंचे, वो पल आ गया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनके दिलों से निकली दुआ, जिसे आज भी लोग अरफा का दिन कहते हैं। वो एक दूसरे से मिले, आंसू छलक पड़े, उन्होंने सजदा किया और अल्लाह ने उनकी तौबा पूरी तरह कबूल कर ली। धरती अब उनकी थी, उनके बच्चों की थी, उनके मेहनत और सब्र की जगह थी। यही था इंसान का असली इम्तिहान, जन्नत की नेमत से उतरकर मेहनत की ज़मीन पर ईमान से जीना। आदम और हव्वा अब ज़मीन पर बस गए थे। उनके दिल में जन्नत की यादें थीं, मगर अब वो जानते थे यही ज़मीन उनका ठिकाना है, यहीं उन्हें मेहनत करनी है और यहीं से उनकी औलाद दुनिया में फैलेगी। वक्त गुजरने लगा। हव्वा अलैहिस्सलाम ने पहला बच्चा जना, एक बेटा और एक बेटी, जुड़वा। बेटे का नाम था काबिल और बेटी का नाम इक्लीमा। फिर कुछ वक्त बाद दूसरा जोड़ा पैदा हुआ, हाबील और लुबूदा। अल्लाह के हुक्म से हर बार जुड़वां बच्चे पैदा होते, एक लड़का एक लड़की। उस वक्त शरीयत का हुक्म ये था कि हर जुड़वाओं के भाई बहन आपस में शादी नहीं कर सकते थे, बल्कि पहले जोड़े की लड़की दूसरे जोड़े के लड़के से निकाह करती और दूसरे जोड़े की लड़की पहले जोड़े के लड़के से। जब ये वक्त आया तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, काबिल, तुम्हारा निकाह हाबील की बहन लुबूदा से होगा और हाबील तुम्हारा निकाह काबिल की बहन इक्लीमा से। मगर काबिल के दिल में आग लग गई, क्योंकि इक्लीमा बहुत खूबसूरत थी और हाबील को उसकी शादी दी जा रही थी। काबिल ने कहा, नहीं, मैं अपनी बहन की शादी अपने छोटे भाई से नहीं करूंगा, इक्लीमा मेरी है। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, यह अल्लाह का हुक्म है और वही बेहतर जानता है। मगर काबिल का दिल कड़वाहट से भर गया था। उसके अंदर शैतान फुसफुसा रहा था, देखो, तुम्हारा हक छीन लिया गया, तुम्हें कमजोर बना दिया गया। आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों से कहा, तुम दोनों अल्लाह की राह में कुर्बानी दो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वही हकदार होगा। हाबील पेशे से चरवाहा था, उसने अपनी सबसे अच्छी भेड़ अल्लाह के नाम पर पेश की। काबिल किसान था, उसने अपने खेत की कुछ खराब फलियां और अनाज रख दिए। जब दोनों ने कुर्बानी दी तो आसमान से नूर की एक लपट उतरी और हाबील की कुर्बानी को जला गई। इसका मतलब था कि अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया। लेकिन काबिल की कुर्बानी वैसी ही पड़ी रह गई। काबिल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने भाई से कहा, मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। हाबील ने जवाब दिया, अल्लाह सिर्फ परहेजगारों से कबूल करता है। अगर तू मुझे मारने के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू गुनाहगार न बने। मैं अपने रब से डरता हूं। मगर शैतान ने काबिल के दिल में हसद और नफरत भर दी। एक दिन जब हाबील खेतों की तरफ गया तो काबिल पीछे पीछे गया और गुस्से में पत्थर से अपने भाई को मार डाला। धरती पर यह पहला कत्ल था। पहली बार इंसान ने इंसान का खून बहाया। काबिल के हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था। वो नहीं जानता था कि अब क्या करे। उसने अपने भाई की लाश को देखा और पछतावे में डूब गया। तभी अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन खोद रहा था। दूसरा कौवा मरा हुआ था और वो उसे दफनाने के लिए गड्ढा बना रहा था। काबिल ने यह मंजर देखा और कहा, हाय अफसोस, मैं तो इस कौए से भी कमजोर निकला कि मैं अपने भाई की लाश को छिपा नहीं सका। और फिर उसने उसी तरह जमीन में गड्ढा खोदकर हाबील को दफनाया। हव्वा अलैहिस्सलाम को जब अपने बेटे की मौत की खबर मिली तो उनका दिल टूट गया। उनकी आंखों से आंसू रुकते ही नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे बेटे, तू कहां चला गया? तेरी आवाज, तेरी हंसी, तेरी महक, सब चला गया। आदम अलैहिस्सलाम भी गम में डूब गए। उन्होंने अल्लाह से कहा, ए मेरे रब, मैंने अपने बेटे को खो दिया, मगर तेरी तदबीर में कोई गलती नहीं। जो हुआ तेरी हिकमत से हुआ। काबिल को उसके गुनाह की सजा मिली। वो तन्हा हो गया, धरती पर भटकता रहा, न चैन न नींद।
हर आवाज में उसे अपने भाई की पुकार सुनाई देती थी। यही थी गुनाह की सजा, बेचैनी जो मौत तक नहीं छोड़ती। वक्त गुजरता गया। आदम और हव्वा के और भी बच्चे हुए। उनकी औलादें बढ़ती गईं, दुनिया आबाद होती गई। हर नई पीढ़ी में एक नया सबक, एक नया इम्तिहान। हव्वा अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को हर रोज यही सिखाती, मेरे बच्चों, अपने रब से मोहब्बत करो, कभी अहंकार न लाना, कभी हसद न करना, क्योंकि यही वो आग है जिसने हमारे घर को जन्नत से जमीन तक उतारा था। वो अपने बच्चों के बीच सुकून और मोहब्बत की निशानी थी। वो हमेशा कहती, मेरे आदम ने तौबा की थी और हमने भी की थी। तौबा करने वाला अल्लाह के करीब होता है। हव्वा अलैहिस्सलाम की जिंदगी लंबी रही। उन्होंने अपनी औलादों की पीढ़ियां देखीं। उन्होंने देखा कि कैसे इंसान खेती करने लगा, घर बनाने लगा, औजार चलाने लगा, और कैसे इंसानियत जन्नत के सबक से जमीन की मेहनत तक पहुंची। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वक्त पूरा हुआ तो हव्वा अलैहिस्सलाम उनके पास थीं। उन्होंने अपने शौहर को आखिरी बार देखा और कहा, तुम जन्नत से आए थे और अब वहीं लौट रहे हो। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें बंद की और रूह निकल गई शांति के साथ। हव्वा अलैहिस्सलाम ने बहुत रोया। वो अब अकेली रह गई थीं। उनकी जिंदगी का हर पल अब आदम की याद से भरा था। लेकिन वो जानती थी उनका मिलन फिर होगा, जन्नत में, जहां कोई जुदाई नहीं। कुछ साल बाद हव्वा अलैहिस्सलाम का भी वक्त आ गया। उन्होंने अपने बच्चों को पास बुलाया और कहा, अल्लाह को कभी मत भूलना, कभी हसद मत करना, कभी किसी पर जुल्म मत करना, और हमेशा तौबा करते रहना। फिर उन्होंने आंखें बंद की। चेहरे पर सुकून था, जैसे कोई लौटकर अपने घर जा रहा हो। उनकी रूह निकल गई और आसमान में हल्की हवा चली, जैसे जन्नत से आवाज आई हो, आओ हव्वा, तुम्हारा स्वागत है। हव्वा अलैहिस्सलाम को भी उसी जगह दफन किया गया जहां आदम अलैहिस्सलाम थे। कुछ रिवायतों में आता है कि वो जद्दा के इलाके में आराम फरमा है, और आज भी उस जगह को जद्दा यानी उम्मुल बशर, इंसानियत की मां कहा जाता है। धरती पर आज अरबों इंसान हैं, हर चेहरा, हर रंग, मगर सब एक ही मां की औलाद हैं, हव्वा अलैहिस्सलाम। वो मां जिन्होंने तन्हाई देखी, गुनाह की तकलीफ देखी, तौबा की मिठास देखी और मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। उनकी कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि एक आईना है कि इंसान गलती करता है मगर तौबा से फिर ऊंचा उठता है, गुनाह से गिरता है मगर सब्र और मोहब्बत से फिर जन्नत का हकदार बनता है। अगर ये कहानी आपको दिल से लगी हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इससे सीख लीजिए, क्योंकि हव्वा अलैहिस्सलाम की कहानी हम सब की कहानी है। हर गलती, हर तौबा, हर मोहब्बत में उनकी झलक है। अगर आपको ऐसी सच्ची इस्लामिक कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये कहानी और दिलों तक पहुंचे। अल्लाह हम सबको हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की तरह सब्र, मोहब्बत और तौबा की राह पर चलने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाहु खैर।